તમે બહેનોએ કાંઈ ખાધું લાગતું નથી. कुछ खाना बना नहीं दिया है लोग ने. जय जिनेन्द्र. ये पता चलना चाहिए पूरा सिटी को कि आज कुछ रात को प्रोग्राम है, डायरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा पता चलना चाहिए. आप लोग बहुत अच्छी बात है, इतनी सारी माताएं बहनें वडील भी साथ में है ये प्रोग्राम सुनने के लिए. मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि लोग, मेरे को भी काफ़ी बार सवाल होता है इतना प्रेम क्यों मिलता है, ये क्या वजह होती है. मैं अपने आप को धन्यवाद, अभिनंदन और खुश महसूस फील करता हूँ. मैं सबसे बेस्ट, लक्की और भाग्यशाली में से एक हूँ कि जो भगवान की पक्षपात मेरे पे कृपा है. और मैं आपको यही बात बताऊंगा कि भगवान की पक्षपात कृपा अपने पे भी कैसे हो सकती है. हम लोग भी कैसे ऐसे पा सकते हैं, हम क्यों ऐसे बन सकते हैं. कोई नया राज नहीं है, कोई ऐसी कोई मोनोपोली नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है. मैं सबको सिखाता हूँ, सबको बोलता हूँ. मैं एक 4 सोपड़ी पढ़ा लिखा आदमी ये इधर तक पहुँचा है, आपके गांव तक बोलने के लिए ये गौतम भाई क्यों लाए हैं. वो तो व्यापारी है, वैसे ही थोड़ा वो लाएगा. वो भी मास्टर है आपका गांव का. कहाँ से कहाँ से लेके आए, वो लोगों को कुछ बेस्ट मिल जाए, हमारे गांव को कुछ अच्छा हो जाए, यंगस्टर को कुछ अच्छा हो जाए, वही भावना से वो लेके आया है. और मैं भी वही चाहता हूँ. मेरे को इसमें खुशी इसलिए मिल रही है कि अपने में से कुछ समझकर सोच के कोई अपनी लाइफ बदल देता है, अपनी जर्नी फिर से चालू करता है. डिमोटिवेशन हो गया तो अपनी स्टोरी सुन के अपना बिजनेस में और अपनी फैमिली में कैसे आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं. मैं आपको बहुत बात दिल की बताऊंगा, दिमाग की नहीं, दिल की बताऊंगा. जो बात अच्छी होगी कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन सच्ची होगी. वो अच्छी नहीं हो सकती है लेकिन सच्ची होगी. मैंने मेरे जीवन में जो किया वो बताऊंगा, और वैसे भी मैं जो करता हूं वही बताता हूं, और जो बताता हूं वही करता हूं. मेरे को कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा इंटेंशन क्लियर है. जो बोलना है दिल से बोलना है, जो काम करना है वो भी दिल से करना है. और भगवान जो भी देता है दिल से देता है. बिल से जो काम करते हैं ना उसको बिल जैसा ही मिलता है, तय कर लो. जो आदमी बिल से काम करता है कि भाई अपना तो बस समय हो गया, हमारा टाइम खत्म हो गया, 6 बजे के टाइम खत्म हो गया, उसका भगवान भी बोलते हैं तेरा भी टाइम खत्म हो गया, थोड़ा रोटी बोटी खा ले, चल सो जा. हम जब भी काम दिल से करते हैं, मैं बच्चे को काफी बार बोलता हूं, मैं भी नौकरी किया, 10 साल तक नौकरी किया था. मैंने 10 साल तक नौकरी किया था, लेकिन मैंने काम ऐसा किया, उसने मेरे को पार्टनर बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया. जो कंपनी में मैं काम करता था उसका मैं आज पार्टनर हूं, वही कंपनी का मालिक हूं. क्यों मालिक? क्यों? मैं अपना खुद का कंपनी है वो सोच के काम करता था, भगवान ने खुद का बना दिया. मैं अपने बाप का है ऐसा समझ के काम करता था, अपने बाप का हो गया. हेलो, ये नेचर का नियम है. जो करे दिल से करे, सेवा करे तो भी दिल से, दान करे तो भी दिल से, किसी का भला करे तो भी दिल से, किसी का जता करे, लेट गो करे तो भी दिल से. उपकार नहीं, फॉरगेटिंग, फॉरगिव. अपना मकसद एक ही है, हमको कैसे प्रेम मिले, हमको कैसे खुशी मिले. तो एक ही लॉजिक है, खुशी का और प्रेम का, और पैसे का भी, प्रमोशन का भी, सबका एक ही लॉजिक है. आपको खुशी चाहिए, खुशी दो. पैसा चाहिए, दूसरे को पैसा दो. कोई अपना जता करे, हम किसी का जता करे. हमको क्या चाहिए वो देना चालू करो, और आपको जो चाहिए वो भगवान देना चालू कर देंगे. ये नियम है नेचर का, ये कुदरत का, ये हाउ फैक्ट है. कोई इसमें कोई गणित की जरूरत, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है. एक एक कितना होता है? हेलो, एक और एक कितना होता है? 11 भी होता है. हेलो, हम 11 करें ना भाई, 2 तो होता ही है.
लेकिन 11 करें। ऐसा हम कैसे करें? मैं आपको वही बात बताऊंगा, अपने जीवन में लेना। जो सबसे पहले तो हमारा से शुरुआत होती है, हम अपने से ही शुरुआत करते हैं। मैं काफी बार बोलता हूं, हम दूसरे को ही तारीफ करते हैं, दूसरे का ही बिजनेस का तारीफ करते रहे, दूसरे का ही परिवार का तारीफ करते हैं। अपने घर में, अपने घर का, अपने बिजनेस में जो हम काम कर रहे हैं वो बिजनेस का हम प्रेम नहीं करते हैं, तो बिजनेस में कभी सफलता नहीं मिलेगी। जो बिजनेस में आप काम, कैसा भी आपका बिजनेस है, आप इसको अनकंडीशनल प्रेम करो, अनकंडीशनल मेहनत करो। क्या फल मिलेगा? नहीं है, आपको अनकंडीशनल मिलेगा। आप ऐसा बनने की, करने की कोशिश करो। हमारी कंपनी में सालों पहले जब भी हमने स्टार्ट किया था, जैसा सबको प्रॉब्लम होता है, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम होता था। सभी बहुत ज़्यादा सैलरी देके हमारा एम्प्लॉय को ले जा रहे थे। हम इतना क्वांटिटी में एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे थे। हम ट्रेनिंग देके सिखाते थे और दूसरा फैक्ट्री वाला बड़ा कोर्स हायर सैलरी देके ले जाते थे। हर साल हमको था। तब भी हमने सोचा कि चला सबका एम्प्लॉय मेरे यहाँ आए, ऐसा क्या करूं मैं, क्यों मेरा ले जा रहे हैं, अपने यहाँ आना चाहिए। तो क्या हम कम दे रहे? तभी मैंने सपना देखा था, तभी मैंने सोचा था सबसे हाईएस्ट में सैलरी दूंगा। अरे क्या बात है, अभी तो एम्प्लॉय टिकता नहीं है, कोई दूसरा ले जा रहा है, हमारी सैलरी कम है, लेकिन हाईएस्ट देने का सपना मैंने देख लिया था। मैंने हाईएस्ट पैसा कमाने का सपना नहीं देखा था, हाईएस्ट सैलरी देने का सपना देखा था, हाईएस्ट फैसिलिटी देने का सपना देखा था, हाईएस्ट खुश रखने का सपना देखा था। वो सेटिस्फाई कैसे हुए, खुश कैसे हुए। और मैंने जो सपना देखा था वो मैं कैसे लोगों को दे सकूं, कैसे खुश रख सकूं, कैसे हैप्पी रख सकूं, कैसे लोगों की सेवा कर सकूं। तो भगवान यही सोचेगा ना कि मेरे को तो कुछ देना पड़ेगा ना, वैसे कैसे मैं खुश रख सकता हूं। मेरे को खुश रखेगा तो मैं खुश रखूंगा ना, मेरे को देगा भगवान तो दूंगा ना। भगवान के पास बहुत बड़ा हिसाब है, वो कभी चुकते नहीं है। मैंने ये किया था कि मैंने ये कभी नहीं हैज ए टुडे। मेरा 2002 की साल में मैंने लिखा था, 2002 की साल में मैंने गोल सपना 60 लिखा था कि 2007 में, लेकिन 5 साल के बाद मेरा क्या होगा, 2012 में मैं क्या होगा, 2017 में मैं कहां पे होऊंगा, और 2007 बाद में 10 साल का लिखा था, 2027 में मैं क्या कहां पे होऊंगा, ये मैंने लिखा था। जब भी मेरा 2000 में रिसेंटली 300-200 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा, 200-300 करोड़ का एक्सपोर्ट होगा, तभी मैंने लिखा था 60 में। मैंने सपना देख लिया था, खुली आंख से देखा था। और सपना ऐसे ही देखना चाहिए, बंद आंख से नहीं। वो तो रात को आता है सपना, खुली आंख के देखना चाहिए और वो हिसाब से काम करना चाहिए। यंगस्टरों को मैं बोलता हूं, वो सपना मैंने लिखा था कि 2007 में हमारी कंपनी सूरत में नंबर 1 होगी। अभी तभी 5000 करोड़ का काफी लोग काम कर रहे थे एक्सपोर्ट, तभी मैंने ये सपना देखा था। और 2027 में सूरत बॉम्बे, 12 में सूरत बॉम्बे में नंबर 1 पे होगी, ऐसा मैंने लिख दिया था। 400-300 करोड़ का काम था और मैंने इतना बड़ा सपना देखा था। और 2017 में दुनिया में, बेल्जियम में, डायमंड इंडस्ट्री में, इंडिया में, बॉम्बे में 2017 में सब्बर तभी सबसे फर्स्ट होगी, हमारी कंपनी फर्स्ट होगी, मैंने ऐसा लिखा था। और 2027 में दुनिया में कंपनी तो फर्स्ट होगी, लेकिन सोशल सामाजिक क्षेत्र भी फर्स्ट होगी, ऐसा लिखा था। अरे यार 2000 में सामाजिक लेवल है, दुनिया का नंबर 1 होगी, वो कैसे लिख सकता हूं। ये मेरा गोल चार्ट है, देखना 2002 में मैंने लिखा था, ये संभाल के रखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है, लंबे गाले का गोल चार्ट है
तो 2027 नहीं आई है, 2023 में पद्मश्री मिला। तभी मेरे मदर को मैंने बोला, क्योंकि ये सपना मदर ने दिया था, इसलिए मैं बोलता हूं माई हीरो इज माई मदर। एक अभण माँ ने जब 12 साल का 13 साल का था, सूरत आया था, अभी अभण माँ ने बोला था, इतना बोला था, बड़ा आदमी बनना, पैसे वाला बनना और नाम कमाना। ये 3 मंत्र एक अभण माँ ने दिया था। भगवान भी आज कितना बड़ा, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं दी थी। बड़ा आदमी बनना, कितना बड़ा, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा आदमी बनना, कितना अच्छा, कोई लिमिट नहीं है। और नाम तो कितना, नाम कोई लिमिट नहीं। अभी भी हम लोग लिमिट नहीं तय कर सकते इतना। ये 3 मंत्र में मदर ने सपना दिया था, बड़ा आदमी बनना। एक अभण मां, चला हम मां का तो सुनता ही नहीं है। मां बोलती है तू बक बक मत कर, तेरे को पता नहीं चलता। हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, हेलो, मां का तो कोई सुनता ही नहीं है। ये मां ने क्या सपना दिया था, ये अपनी खुद की मां का, सभी के लिए मां। रिसेंटली एक मां बाप वो कक्षा पे है जहां घर घर पे भगवान को नहीं जाना पड़े, इसलिए मां बाप का सर्जन किया है घर घर पे। मैं बहुत सोच समझकर बोलता हूं, जो मां बाप का रिस्पेक्ट घर में नहीं होता है उसको मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो घर में मां बाप का सम्मान होता है उसको भी जाने की जरूरत नहीं, भगवान सुन लेते हैं। आप समझे हो? जो घर में मां बाप का रिस्पेक्ट होता नहीं है उसको जाने की जरूरत नहीं है, और जो घर में मां बाप का सम्मान होता है उसको मंदिर जाने की कोई जरूरत। मतलब कहने के मारा मतलब भगवान खुद अपने घर पे आएगा जहां आपका मां बाप का रिस्पेक्ट होगा, जहां मां बाप का सम्मान होगा। मां बाप नो सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं ना, कोई नो ऑप्शन। जो मां बाप का रिस्पेक्ट नहीं लगता, कभी भी आप मत सोचना शायद पैसा हो जाएगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन, संतोष, खुशी लाइफ टाइम नहीं मिलेगी जिस घर में मां बाप का रिस्पेक्ट नहीं होता है। मां बाप कैसा है, फॉरगेटिंग, कोई अपेक्षा नहीं, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं कि मां बाप ऐसा होना चाहिए, मां बाप का ऐसा ही, मां बाप है इनफ है, कोई जरूर नहीं है उसका, यही कोई क्राइटेरिया नहीं है। अपने को जन्म दिया, दैट्स इट, इससे आगे कोई चीज नहीं है। ये रिस्पेक्ट रखता है तभी भगवान हमको, हम चाहते हैं वही करते हैं। ये माँ ने दिया था, इसलिए मेरा ये सपना था। तो आप तय कर सकते हैं 2027-22 में जेरे को पद्मश्री मिला, बिना एप्लीकेशन भैया ने बोला ऐसा ही, हमने तो सोचा भी नहीं था। नो डाउट ऐसा था कि ये काम में आगे जाएंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। पद्मश्री इतना इंस्टेंट बगैर एप्लीकेशन में मिलेगा वो पता नहीं था। और हम घर पे फोन आया तो मैंने तभी मम्मी को बताया, अभी तेरा बड़ा आदमी बनना, नाम कमाना, पैसा कमाना, अच्छा आदमी बनना, ये सब कुछ पद्मश्री वैसे नहीं मिलता है। पद्मश्री के लिए एक भी एफआरआई आपके नाम पे हुई, हाँ, एक भी एफआरआई आपके नाम की, कोई पुलिस केस हुआ, कोई भी केस हुआ, पद्मश्री के लिए क्वालिफायर नहीं होते हैं। पद्मश्री सिर्फ काम करने से नहीं मिलता, पद्मश्री सबको नहीं मिलता, पहले मिलता था। ये नरेंद्र भाई की सरकार आने के बाद पद्मश्री ऐसा ही नहीं मिलता है। और अच्छा करो, आप भी पा सकते हैं। हम लोग ने पद्मश्री का एक फंक्शन रखा था, हमारे साथ जिसको जिसको मिला था ऐसे पद्मश्री का हमने तो गेट टुगेदर रखा था, सबको गांव में सूरत में बुलाया था। 75 लोग आए थे, पद्मश्री 75 लोगों को इकट्ठा किया था। और काफी छोटा छोटा काम करने में गांव में किसने काम किया, नया काम किसने किया है, जो मानवता के फायदे के लिए किसने किया है, सृष्टि के लिए किसने किया है, एनवायरमेंट के लिए किसने किया है, जो आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा काम किसने किया, ये सबको पद्मश्री मिला था। एक फार्मर था जिसने सावल राइस आता है ना, राइस में पीएचडी भी किया था और उसको पद्मश्री मिला था।
ट्राइबल एरिया में जिसने काम किया था उसको भी पद्मश्री मिला था। पद्मश्री आप सब लोग पा सकते हैं, आप सबको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला है नहीं। 24/7 हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। और हमको जो भगवान ने दिया है मेहनत करने के लिए, ये जन्म दिया है, हम ही मनुष्य का अवतार एक ही है। जो जीवन में संकल्प करता है वो पा सकता है, जो इच्छा रखता है वो पा सकता है, दूसरा कोई पा सकता नहीं है। और अपने पास कुछ नहीं, वो ही कुछ कर सकता है, सब कुछ है, वो क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? जिसके पास कुछ नहीं वो ही कुछ कर सकता है। और आप भी कर सकते हैं। मन में संकल्प होना, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने को भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। और हमारी बात, हमारा व्यवहार, हमारा चलन, हमारी स्टाइल, सब कुछ एक लाइन में होना चाहिए। करना कुछ अलग, बोलना कुछ अलग, डिसीजन लेना कुछ अलग, ऐसे नहीं रिजल्ट मिलेगा। फोकस हमारा होना चाहिए। हम लोगों ने, जब भी मैंने बोला ना कि सब एम्प्लॉय सैलरी के वास्ते चले जाते हैं, तभी सपना देखा था कि सबसे ज्यादा सैलरी दूंगा, हंगामा मचाऊंगा, ये संकल्प किया था। टेक्नोलॉजी आ गई थी, मैंने थोड़ा समझ लिया था कि इसके ऊपर मैं काम करने वाला हूं और ये रिजल्ट मिलने वाला है, सब कुछ देख लिया था और मैंने इसके ऊपर काम किया। तभी मैंने सपना देखा था आज से 17 साल पहले कि हाईएस्ट सैलरी दूंगा। तभी 12,000 सैलरी था पर मंथ। एम्प्लॉय की एवरेज मंथ की सैलरी 12-15 हजार थी। बहुत अच्छा होता है तो उसका 20,000 हम नक्की करते थे, मैन्युअल नक्की करते थे। टेक्नोलॉजी के आधार पे हमने ये प्रोग्राम सेट किया। एक अबण आदमी ने प्रोग्राम सेट किया। काफी बार टेक्नोलॉजी वाले आते थे, इंजीनियर आते थे, वो बताते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, कि आपको क्या चाहिए। मैं बोलता था मेरे को क्या चाहिए वो पता होता तो तेरे को क्यों लाता भाई, मेरे को क्या करना चाहिए तू बता, तू पढ़ा लिखा है ना, मेरे को हाईएस्ट सैलरी करने का है। ये एक ही संकल्प था। रास्ता कैसे मिलता है देखो, कैसे रास्ता बन जाता है। जैसी हमारी शुद्ध भावना होती है ना, इंटेंशन क्लियर होता है ना, दूसरे का भला करने का यही हमारा गोल होता है ना, यही सपना होता है ना, तभी अंदर से अंतर पूर्णा होती है। भगवान खुद अपना डिसीजन लेते हैं, हमको कुछ डिसीजन लेना नहीं पड़ता है। हम कहां फंसे वो भगवान ख्याल रखते हैं, जो भगवान पे भरोसा है। तो जब भी हमारा एक ही गोल है, हमारा एक ही सपना होना चाहिए, मैं दूसरे का, अपने एम्प्लॉय का, अपने भाई का, अपने सोसाइटी का, अपने गांव का, अपने देश का कैसे भला करूं, जीव मात्र का। हम लोग जीव दया ट्रस्ट बनाते, ये करते, लेकिन ये रास्ते पे चलते नहीं है। जीव दया ट्रस्ट क्यों बनाता है? हम सब लोग हैं, हम इतने सारे लोग, अहिंस लोग हैं, सात्विक लोग हैं, तो भी क्यों हिंसा होती है? हेलो, सच में हमें जब एक थाम ले कि मैं देने वाला हूं, तो हमारे यहां ऐसा ही हुआ। ऐसा एक ही संकल्प, नो कोई नॉलेज, ऐसी कोई बुद्धि नहीं थी। आप लोगों को शायद लगती होगी कि बुद्धि है। आज भी मैं काफी लोगों को बताता हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कौन जानता है वो मैं जानता हूं, मैं उसको काम दे देता हूं। मैं कोई होशियार नहीं हूं, मास्टर कुछ नहीं हो। हेलो सर, आपके जैसा नहीं, 1 का 10 मैं नहीं बनाता। हेलो, आपका या तो कितना बड़ा हीरो बैठे आपके सामने, 1 का 10 बनाते। हेलो, तो मैं तो ये 1 का 2 बनाता हूं, लेकिन ऐसा मैं सपना ही नहीं देखता। मैं सबसे बड़ा सपना देखता हूं, मैं हाईएस्ट कैसे सैलरी दूं। मैंने ये तालाब में भी ऐसा किया। ऐसा कुछ क्या काम है, मैंने ऐसा इसके लिए सोचा, दुनिया में ऐसा क्या काम है कि हम मर जाए 500 साल के बाद भी हमको लोग याद करना चाहिए। तो मेरा भाई है कजिन गोपाल भाई, उसने बताया मेरे को, ऐसा तेरे को करने का है ना तो सरोवर का काम कर, पानी के लिए काम कर। 500 साल पुरानी हमारी वाव गांव में बनाई है, लोग याद करते हैं। 300 साल पहले सरोवर बनाया, आज भी हमारे गांव में हमने डिसिल्टिंग नहीं किया, लेकिन नाम आज भी है कि इसने सरोवर बनाया था।
तो उसने बोला ये पानी का काम कर। और मैंने सोचा कि ये तो मेरे से हो सकता है, क्योंकि मैं तो फार्मर का बेटा था ही। और काफ़ी मैंने, आप लोगों को लगता है आज तो मैं कोट बहुत ठंडी थी इसलिए पहन के आया, मैं तो सिंपल मैन माना हूँ भाई। मेरे को ये लोग सब बोलते हैं कि ये थोड़ी डिश ये सही है, ये सही है। भाई मैं तो फार्मर का बेटा हूँ, मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ और मेरे को सिंपल ही रहने का है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको तो ये करना चाहिए, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, बूट पहनना चाहिए यार, शेविंग वेविंग करना चाहिए। और रोज में कि भाई यार मैं जो हूँ, भगवान ने मेरे को जो दिया ना और गोल्डन है, मेरे को ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को ब्रांडेड कपड़ा पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ब्रांड हूँ यार। ब्रांडेड को क्या मैं कपड़ा पहनूँ यार। लोग मेरे को पैसे से नहीं जानते, प्रेम से जानते हैं। लोग मेरे को पैसे से नहीं जानते, देने से जानते हैं। लोग मेरे पास कितना पैसा से वो लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैंने कितना दिया ये सबको पता है। हेलो, दुनिया ये हिसाब, भगवान भी ये हिसाब रखे। तू करके क्या आया? तेरे को बिलियन दिया, 2 बिलियन दिया, 5 बिलियन दिया, 10 बिलियन दिया, लेकिन तूने किया क्या? हमारे पास जवाब होना चाहिए जब भी हम जावे। भगवान को भी हिसाब हमारा क्लियर कट पता होना चाहिए। बहुत मैं जब भी गांव में सरोवर का काम करता हूं, अपना एम्प्लॉय को भी वही समझाता हूं। शायद सेठ मैनेजर अन्याय कर सकता है, लेकिन आपने जो किया है वो भगवान के अकाउंट में फेल नहीं होगा। मैं मजदूर को वैसे समझाता हूँ, 200 मजदूर हमारे यहाँ काम करते, 200 इसमें फार्मिंग करते हैं, मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रक, हिटासी, ये सब मिला के 200 लोग 24/7 काम करते हैं। आपका बॉर्डर पे अपना सुईगाम है, वहां भी हमारा तालाब का काम चल रहा है। सरस्वती नदी पे सिद्धपुर में, वहां भी हमारा सरोवर का काम चलता है। 1 महीने में 12 महीने से काम चलता है। 1 महीने में 1 लाख घन मीटर का काम होता है। इतना स्पीड से वो सरस्वती नदी पे काम चलता है। मैं एम्प्लॉय, कोई इसके ऊपर कोई नहीं है, फिर भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है मैं बताऊं आपको क्या इसका वजह। ये काम मैं क्यों बता रहा हूं। आदमी भी ऐसा ही मिलता है जब भी हमारा इंटेंशन ऐसा, हमको कोई दगा नहीं। आज तक हमको कोई सीट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ भगवान होता है, हमारे साथ खेलदिली होती है, ऑनेस्टा होती है, तो हमारे साथ कुदरत रहता है। जब हम नेचर का काम करते हैं, नेचर हमारे लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय को मैं वही समझाता हूँ, मैं तेरे को 25-30 हजार पगार दे रहा हूँ। हम लोग क्या 18,000 से कम में रखते नहीं है ड्राइवर को भी। और एक दिन वो नाइट ड्यूटी करता है तो 30-35 हजार मंथली पैसा लेके जाता है, खाना पीना रहना फ्री है। तो नेट 35 हजार 30 हजार हमारा ट्रक का ड्राइवर, मशीन का ड्राइवर नेट पैसा बचाता है। मैं ऐसा बोलता हूँ 35 हजार जो कि तेरी मेहनत का तेरे को मिल गया, मैंने दे दिया। मैं तो सेवा करता हूं। तू 35 हजार की जगह पे 40 हजार का काम करेगा, तेरा 5 हजार ज्यादा तूने काम किया। शायद मैंने नहीं दिया, समझ ले 35 दिया, तेरे 40 का है। 5 हजार तेरा भगवान के वहां जमा होगा कि नहीं? तेरा कर्म तो अच्छा बना के नहीं? मैंने मेरी आवक का 5 हजार सरोवर में नहीं कमाया है, मतलब डाला नहीं है। मेरी आवक जो है XYZ, तो मैं तेरा जो 35 हजार में 5 हजार तू दान कर रहा है, और मैं मेरी आवक से फिर भी तालाब में मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूं, तेरे 5 हजार की कंपैरिजन में मेरे पास जो आ रहा है वो कंपैरिजन में मैं नहीं डाल रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा दानवीर हुआ कि नहीं? तो भगवान के या दोनों का पुण्य तेरा ज्यादा होगा क्या मेरा होगा? उसका ज्यादा होगा। ये भगवान ऐसा हिसाब नहीं रखता क्वांटिटी का, क्वालिटी का रखता है। अपने पास क्या था उसमें से हमने क्या दिया वो हिसाब रखता है। क्वांटिटी कितना तेरे पास है तो देता है भाई। मेरे पास करोड़ रुपया है और मैं 10 लाख देता हूं, लेकिन जिसके पास 500 रुपया कमाने की क्षमता है दिन में, मेरे को
करोड़ कमाने की क्षमता है दिन में, और मैं 10 लाख का दान देता हूं, आप लोग हारा तोरा मेरे को करेंगे ना। लेकिन 500 रुपया जो कमा रहा है, उसने भी एक समाज के लिए 500 रुपया दिया, तो उसने तो पूरी सैलरी, मेरे को करोड़ देना चाहिए ना, पूरा दिन की सैलरी। 500 रुपये में पुण्य दोनों को किसको ज्यादा मिलेगा? इसको 500 रुपये वाले को मिलेगा। हम लोग इधर सम्मान उसका नहीं करते हैं, करोड़ वाले का करते हैं, 10 लाख वाले का करते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता। वो तो न्याय करता है, जिसका जितना है उसको दे देता है, दिल से काम करता है, दिल लगा के काम करता है। वो भी ऐसा मानता है कि मैं भी पुण्य मेरा जमा करूं, मैं भी थोड़ा भगवान पे जब भी बुलावे तभी मेरा भी एक प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए, मेरा भी प्रमोशन होना चाहिए। और उसको प्रमोशन मिल सकता है ना, क्योंकि उसने दिल से काम किया। पैसा 35,000 भले दिया, उसने 40,000 का काम किया। ये नेचर का नियम है, ये कुदरत का कानून। ये मेरी माँ है, मेरे साथ आज भी 85 की है, प्लांटेशन करती है, झाड़ को पानी पिलाती है, मेरा खाना वो तैयार करती है आज भी। या तो वाइफ होती है या तो माँ होती है। इसलिए मैं बोला माई मदर इज माई हीरो। ये मदर ने उसकी शादी में पहली बार संपल पहना था, बड़ी हुई तब तक सप्पल नहीं थे। आज भगवान ने दिल से जो काम किया उसने, देखो आज भगवान ने क्या छप्पर पर, हम 4 भाई हैं, चारों साथ में रहते हैं, चारों लेडीज है हमारे घर में। 40 साल हुआ मेरी शादी ने, 83 में शादी हुई, सब आपके साथ ही चलता हूं, लेकिन एक का ट्रेन में मैं नहीं आया। हेलो, मेरी वाइफ ने और मेरे भाई की वाइफ ने कभी मैं तू नहीं किया 40 साल में। मैंने कभी मदर को डांटते हुए और वाइफ को मदर की कंप्लेन करते हुए कभी सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो वो घर में भगवान नहीं रहेगा। जो घर में ऐसा वातावरण होगा वहां भगवान खुद रहेगा। तो मंदिर पे भगवान होगा क्या नहीं होगा पुजारी बात है, वहां पे भगवान हो सकता है क्या? पैसा दो बाद में दर्शन खुलता है, वहां भगवान होता है क्या? अपने घर में होता है। हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि घर खुद मंदिर हो। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि माँ बाप खूब हमारा भगवान हो। तो अपने आप भगवान को यही पसंद है। हम ये भूल गए भगवान को क्या बड़ा बड़ा 56 भोग नहीं पसंद है। एक सूखी रोटी, एक दाल प्रेम से खिलावे, सबरी की तरह वो ऐठा बोर खिलावे, भगवान आ सकता है। उसको 56 भोग नहीं चाहिए। ये लॉजिक है। तो ये मेरा कहने का मतलब, जैसा दिखता है ना वैसा ही हम आपको दिखेगा। आप लोग कभी भी इसमें है तो हमारे गांव में जो सरोवर बना वहां भी एक विजिट करना, जब भी जावे। और हमारी जहां फैक्ट्री चलती है वहां भी एक बार विजिट करना। वो 15,000 की जो सैलरी थी तब से हमने ये सपना देखा था कि हाईएस्ट सैलरी दूंगा। तब से लेके हमने एक प्रोग्राम बनाया और काम चालू किया। मैंने वो एम्प्लॉय को मोटिवेट किया। आपको भी ये 5 सूत्र दे के मेरी बात खत्म करूंगा। ये हमारी जीवन का, मैंने 100 नहीं 150 बार ये 5 सूत्र पे बात किया है। ये जीवन का अपना नसीब, आपका भी नसीब चेंज करता है। ऐसा नहीं बजाने से कुछ नहीं होगा। हेलो, आप भी वो बजाने वाला कौन था, वो जाकिर हुसैन बन सकते हैं। हेलो, पद्मश्री मिल सकते हैं। 24/7 हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। आप भी पा सकते हैं। ऐसा हमारे गांव में 1000 लोग का है बस्ती। गांव में 100 साल में एक बार ऐसा बना था, मेरा चाचा ने वहां 75 शादियां किया था, समूह लगन किया था, तभी सीएम आए थे। एक बार 100 साल में कोई आया नहीं था, तभी सीएम आए थे। और अभी पीएम भी आए। हेलो, आए ने भारत माता का सरोवर बनाया, इतना बड़ा सरोवर बनाया। जैसे बताया गोवा, आप लगे गोवा जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बच्चे को मैं बोलता हूं गोवा क्यों खर्चा करे, अपने गांव को गोवा नहीं बनावे। हेलो, स्विट्जरलैंड क्यों जावे, हमारे गांव को नहीं बना। ऐसा सपना देखो, आज आप देख सकते हैं। तुम आना, आपका गांव तो बहुत बड़ा है, हमारा तो 1000 लोगों का गांव है, छोटा सा गांव है। 40 साल में 50 साल पहले मैं सूरत आया, 50 साल के बाद एक रोड बना खाली सिंगल पट्टी का।
वो भी डबल नहीं। अभी मैंने ये 5-7 साल में काम किया, सरोवर का डबल पट्टी का बनाया, कि पीएम ने सीएम ने गवर्नर सब आते रहते थे तो वो लोग बनाया। 50 साल में रोड नहीं बना, लाइट नहीं थी, और आज भी बस नहीं चलती है। गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दुकान नहीं है। आज आपको सरप्राइज लगेगी, ऐसा हमारा गांव है। ऐसा नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है। वहां पीएम आए, हेलो, तो आपका गांव तो बहुत बड़ा है, काफी कुछ। ये गौतम भाई ने आज अच्छा बोल दिया, मेरे को बोलना था। उसने बोल दिया कि हम भी कुछ पानी के करेंगे, वरना आज तो मैं उसको वधावने वाला था। अपने गांव में क्यों नहीं कह रहे पानी के लिए? भाई अपना गांव को क्यों ना दुबई बनावे, अपने गांव को क्यों ना हम गोवा बनावे? हम ऐसा सपना क्यों नहीं देखे? हमारी जो वीकनेस है उसको हम स्ट्रांगनेस कैसे बनावे, यही सपना हमारा होना चाहिए। तो हमारे गांव में यही हुआ ना, आपके गांव में भी हो सकता है। आप सब लोग तो पढ़े लिखे हैं। अभी वैसे तो मारवाड़ी तो हम पैसा कैसा निकलना है वो तो सबको पता है। हेलो, सबसे हम आपसे ही सीखे। हेलो, वो बोला भाई 1 का 10 अभी आपसे ही सीखने वाला है। जो हम लोग तो क्या, हम आप जैन लोगों से, मारवाड़ी लोगों से, हम लोग तो फार्मर थे, आपसे ही सीखे। तो हम अपना और सोच ऐसा ही है। मेरा कहने का मतलब है, तभी मैंने ये एम्प्लॉय को भी ट्रेन किया। ये 5 सूत्र पे 5 सूत्र है। पहला सूत्र इसमें है, लिख लेना, हर सुबह ये बोलने का, अपनी लाइफ में चमत्कार हो सकता है। 60-65 साल का मैं 62 का हूं, लेकिन 65 साल का भी कोई मेरी उम्र का ये सपना देखे तो आज भी साकार हो सकता है। ये इसमें कोई बाधा नहीं है, एज, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा पहला सूत्र है, आई एम द बेस्ट। मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूं। मैं बेस्ट कैसे बनूं? एक घर में पिता हूं तो बेस्ट कैसे हूं? बेटा हूं तो कैसे बेस्ट बनूं? भैया हूं तो मैं बेस्ट भाई, मैं भैया बेस्ट ब्रदर कैसे बनूं? बेटा बेस्ट कैसे बनूं? पड़ोसी बेस्ट कैसे बनूं? मित्र बेस्ट कैसे बनूं? नागरिक बेस्ट कैसे बनूं? हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, आई एम द बेस्ट। मेरे को बेस्ट के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरी चलन भी बेस्ट होनी चाहिए, मेरा वर्तन भी बेस्ट होना चाहिए, मेरा स्वभाव भी बेस्ट होना चाहिए, मेरा वर्क भी बेस्ट होना चाहिए, मेरी सेवा भी बेस्ट होनी चाहिए, मेरा कोई भी परफॉर्मेंस 24/7। आपको यही सपना देखने का, आप कैसे बेस्ट बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आई एम द बेस्ट। मैं एक श्रेष्ठ आदमी हूं, एक श्रेष्ठ बहन हूं, एक श्रेष्ठ पत्नी हूं, एक श्रेष्ठ पति हूं, एक पिता हूं, जो भी है आप श्रेष्ठ। बेस्ट के सिवा मेरी क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज। मैं एक काम करता हूं तो बेस्ट, मेरी क्वालिटी बेस्ट, मेरा स्वभाव बेस्ट, बेस्ट 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 24/7। पूरा दिन में हमारी नींद भी बेस्ट होनी चाहिए, सुबह में उठना भी बेस्ट, बॉडी भी बेस्ट रखने का, खाने की आदत भी बेस्ट। मेरे पे कोई बैड आदत नहीं होनी चाहिए। आई एम द बेस्ट। बेस्ट आदमी का लक्षण क्या होता है देख लेना, वो हमारे में लक्षण होना चाहिए। वो तो आप कर सकते हैं ना, इसमें पैसे की क्या जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है भैया? हेलो सर, नेता बनो तो बेस्ट, नौकर बनो तो बेस्ट। बेस्ट के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। आप बेस्ट बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया में अच्छा एम्प्लॉय सबको चाहिए ना। तो अच्छा देश का, भगवान का अच्छा एम्प्लॉय नहीं बन जावे। भगवान बोले बोल तेरे को क्या चाहिए? हेलो, वहीवट करे बेस्ट, न्याय करे बेस्ट, सेवा करे बेस्ट। यही हमारा सपना होना चाहिए। दूसरा है आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं तो आप बैठे सब कर सकते हैं ना। हेलो, व्हाई नॉट? एक आदमी काला माथा का आदमी कर सकता है तो हम कर सकते हैं। हमारी सोच में फर्क है, हमारी साल में फर्क है, हमारी आदत में फर्क है, हमारा इंटेंशन में फर्क है, हमारा रास्ता गलत है, हमारा क्लियर विजन नहीं है। आई कैन डू इट अमेरिका का है कि अमरेली का है, दुधाला का है कि दुबई का है, कोई मैटर नहीं है।
नरेंद्र मोदी दुबई जा सकता है तो दुधालाई आ सकता है। हेलो, आई कैन डू इट, ऐसा काम करके दिखाओ, आपके गांव भी आएगा। आई कैन डू इट, एक ही सपना होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति में आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं करूंगा। हमारा कमिटमेंट पक्का होना चाहिए, हमारा सपने के जैसा हमारा चलन होना चाहिए, हमारा इंटेंशन होना चाहिए, कभी नहीं डाउट करने का। और तीसरा है गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान हमेशा अपने साथ है। जब भी हमारे साथ भगवान होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, वर्तन कैसा होना चाहिए, इंटेंशन कैसा, भगवान दिखते हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं हमको। हम अकेले होते हैं तभी पे भगवान हमारे साथ होते हैं। हमारे काम का है, हमारे हक का है, हमारे तो ही हमारा होना चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए, ऐसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। कोई दुनिया में साथ में नहीं है, कोई साथ में नहीं है, फिर भी हम क्या डिसीजन लेते दुनिया में कोई नहीं जानते। मैंने अभी रिसेंटली अपना एक पुराना एम्प्लॉय है, वैसे मेरा रिलेटिव था, तो मैंने बोला आपको मेरे को 5 लाख देने का है, आप मेरे को, नौकरी छोड़ी हुई 5 साल हो गई है, फिर भी हमारी कंपनी का हमारा काम करते ही रहते हो। कोई भी, वो तो 30 साल था हमारे साथ, पुराना कोई प्रॉब्लम आया, पुराना कोई प्रश्न आया तो उसको ही मैं बताता था, वो प्रॉब्लम भाई तू था तब का है तो कुछ सॉल्व कर, तो काम तो हमारा करता ही था, वो रिटायर्ड हो गया। मैंने बोला 5 लाख आपको देने का है कि नहीं भाई, मेरे को चाहिए तभी आपके पास चले जाऊंगा। आपने मेरे को पूरी लाइफ तक तो रखा था, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने बोला यार ले जाना, तू जब भी जरूरत पड़ेगी तभी आएगा, तो मेरा माइंड का ठिकाना नहीं होगा न, तभी मेरा माइंड सेट नहीं होगा तो रह जाएगा। तो मेरे को संकल्प आया तू ले जा, मैं दूंगा नहीं दूंगा, मेरे पे मैं भरोसा नहीं करूंगा। जो विचार आया है अभी न अभी इंस्टेंट, हम अकेले में, कोई जानता नहीं है, तभी हमको कुछ बड़ा मिल जाए तभी हम क्या सोचते हैं। ये हमारी क्वालिटी है, गॉड इज ऑलवेज विद। रेलवे में हम कभी बाथरूम की लाइट बंद किया, पंखा बंद किया, होटल में किया, एसी बंद करके होटल में से निकले हम अपने आप। गॉड इज ऑलवेज विथ मी यार, होटल है, लाइट बल रही है, ये राष्ट्र की नहीं है, पैसा है, हमने तो पैसा, खाना खाते हैं, फुल डिश रहता है तो सभी आइटम लेके खाते हैं, जो खाना पसंद आया खाया, बाकी ना झूठा छोड़ दिया। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, हमारी डिश में एक दाना नहीं होना चाहिए, होटल में निकले तो भी लाइट बंद होना चाहिए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। हम श्रेष्ठ आदमी ने, हमारा कोई भी नुकसान, किसी का भी हमारे से नुकसान नहीं होना चाहिए, हम जीत हुआ प्रेमी है, ऐसा वर्ताव हमारा होना चाहिए। मैंने ये मार्क किया है, टुवाल जो होता है नाने का, जब हम निकलते हैं बूट साफ करके निकलते हैं, दूसरे को नहीं नाने का है कल भाई, चला घर पे ना, ऐसा टुवाल को घर पे तू करता है पॉलिश तो होटल का कर। छोटी छोटी बात में हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, पैसा खर्चा किया है तो क्या बूट साफ करने का। हमारी कैसी इंटेंशन कैसा है, हमारा इरादा कैसा है, ये सब चीज में हमारी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। जब भी हमारा ऐसा स्वभाव बन जाएगा, अंतर्स्फूर्णा होनी चालू जाएगी, आइडिया आना चालू हो जाएगा, कुदरत मदद करना चालू कर देंगे, लोगों को आप पसंद आना चालू हो जाएंगे, लोग आपसे प्रेम करेगा। यार मेरा सेहरा से थोड़ा कोई प्रेम करता है, इससे तो स्मार्ट काफी बेटे है। हेलो, ये तो मैंने कुछ किया है इसलिए मेरा सेहरा पसंद है, यार मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं ना। काम बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, तो लोगों को इसलिए पसंद है, मैंने कुछ दिया है, कुछ किया है, इसलिए आपको सुनने का पसंद है। वरना ये बक बक बंद करने जाने, घर पे अभी खाना खाना खा सो जाने का है, किसी को सुनने की भी नहीं है टाइम अपना का। हम क्या करते हैं, हमारी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग हमको ऐसा प्रेम से, प्यार से, इज्जत से पूछे। गॉड इज ऑलवेज, पहला कौन सा है, आई एम द, दूसरा आई कैन, तीसरा गॉड इज, और चौथा आई एम द विनर। कोई बात नहीं है, हम विन होने वाले हैं। सपना ऐसा, वहम ऐसा, स्वभाव ऐसा, विश्वास ऐसा होना, आई एम द विनर। मैं शंका कभी अपने आप पे नहीं करने का, फेल होएंगे
1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार फेल हो तब तक हारने का नहीं। कुछ भी हो जाए हार स्वीकार नहीं करने का। जब तक आप हार को स्वीकार नहीं करें तब तक आपको दुनिया में कोई हरा सकता नहीं है। ये परीक्षा हो सकती है, बार बार आप फेल होंगे। इसका मतलब है कि हमारी एग्जाम चल रही है। इसका मतलब है कि कोई हमारा सुन रहा है। अभी भी मेरे को अभी क्वालिटी सुधारने का है, अभी भी मेरे को काम में फोकस बढ़ाने का है, क्वालिटी बढ़ाने का है, मेहनत बढ़ाने का है, दान पुण्य बढ़ाने का है। मैंने जब भी 2007 में सरोवर का काम चालू किया, सूरत में फैक्ट्री 4 महीना बंद थी। फैक्ट्री बंद थी और मैंने सरोवर का काम चालू किया, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, बचपन से एक भगवान का पोषण रखते थे। जो भी कमाते थे इसमें से 1% पोषण हम भगवान का रखते थे, क्योंकि हमने भगवान को पार्टनर बनाया था। तो हमारी कंपनी को कुछ होना नहीं चाहिए, हमारा सारथी ऐसा होना चाहिए ना, रथ हमारा सारथी चलाता, वो ऐसे भगवान का भाग रखते थे। तो भगवान का पैसा तो हमारे पास पड़ा था, जितना दर महीने पे नफा होता था, वो सालाना नफा होता था, वो बजट हमारे पास अलग से पड़ा था। और मंदी आई, पैसा नहीं था, लेकिन भगवान का तो था ना, उसमें वापरो, अभी फ्री है, कभी वापरेंगे। तो मैंने सरोवर का काम, मदर ने बोला तो यार पैसा इतना सारा, फैक्ट्री बंद है, पूरी मार्केट बंद है, इतनी मंदी है, तू इधर खर्चा कर रहा है। तो मैंने उसको समझाया, मम्मी आपको लगता है कि हमारे जैसे अच्छे आदमी को प्रॉब्लम आना चाहिए? तो नहीं आना चाहिए, हमारे तो पुण्य करते हैं ना। तो कहा तो हमारे को क्यों फैक्ट्री बंद करनी पड़ी? तो कुछ पुण्य कम होता होगा, थोड़ा पुण्य बढ़ाना पड़ेगा, बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, वरना हमारी क्यों फैक्ट्री भाई बंद होती? तो इसलिए पुण्य करना पड़ेगा ना, क्योंकि तेरे को नहीं पहुंचा जाएगा, था कर। तो मैंने ऐसे समझाया था कि पुण्य बढ़ाने का है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। ऐसा समझा के मैंने ये काम चालू 2000 सब कुछ बंद था, फिर भी ये काम मैंने चालू रखा था। तभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कितनी बार आप फेल होंगे, तो ऐसा समझने का कि हमारी परीक्षा हो रही है, कुछ कम हो रहा है, अभी और हम ज्यादा करें। कोई आदमी है, मैंने 10 बार भैया का हमने लेट गो किया, अपने ब्रदर का 10 बार लेट गो किया, पोषण भी ज्यादा दिया, भाग भी ज्यादा दिया, फिर भी हमारे से संबंध अच्छा नहीं रखते, तो भी आपको ज्यादा उसका लेट गो करने का, क्योंकि भगवान सब कुछ देखते हैं, उसके वहां देर है अंधेर नहीं है। आपको परीक्षा में पास कर रहा है, आप जितना सक्सेस ज्यादा होगा और ज्यादा आपको चाहिए तो परीक्षा भी इतनी ज्यादा होगी। IAPS IAS की परीक्षा टफ है ना भाई, क्यों? वो स्टेटस ऐसा है, तो ये कहीं सिंपल परीक्षा नहीं होगी, वो बार बार फेल होगा, फिर भी देना पड़ेगा। ऐसा ही हमारा जीवन का है, आई एम द विनर। कितनी बार भी फेल हो, वो कभी हिम्मत नहीं हारने का, ट्राई करने का। आई एम द विनर 24/7, रात को भी, सपने भी ऐसा मत सोचना कि अभी मैं फेल होऊंगा। और सेले लास्ट है 5वां सूत्र, टुडे इज माई न्यू डे, फॉरगेटिंग, कल की बात भूल जाओ, आज मेरा नया दिन है। मैं ये प्रोग्राम में से आज क्या लेके जाऊंगा, आज मेरा सपना क्या होगा, कल से मेरा घर में परफॉर्मेंस क्या होगा, कल से मेरा व्यवहार क्या होगा, आने वाले 5 साल में मेरा लोग कैसे बात करेगा, 10 साल के बाद लोगों कैसे बात करेगा, 15 साल के बाद, अरे मरने के बाद लोग मयत में क्या बोलेगा, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए। टुडे इज माई न्यू डे, आज हमारा जीवन की शुरुआत है, समझ लो, कल की बात को भूल जाओ। मैं हर रोज सीखता हूं, कुछ न कुछ लेके जाता हूं। आज मैं कुछ लेके गया, क्या 1 का 10 सीख के गया ने, कुछ तो सीख के जाऊंगा ही। व्यापारी पक्का हूं, मारवाड़ी के साथ मारवाड़ी जैसा सीख गया। ऐसा हमारा आज आपने एक नाइट का 10 बजे तक समय का इन्वेस्ट किया है। जो पक्के व्यापारी होते हैं वो अपने मतलब का माल ले लेते हैं और जीवन में इंप्लीमेंट करना चालू कर देते हैं और फल मिलना चालू हो जाता है। ये सभी जगह पे हम देखते हैं, लेकिन हमारा समय में हम नहीं देखते, हमारा विचार में हम नहीं देखते। कभी खोटा विचार, खराब विचार, नेगेटिव विचार हम नहीं करेंगे। हम हमारी एनर्जी क्यों खत्म करते हैं? फेल तो सब, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है
जो सक्सेस है वो फेल नहीं हुआ है। जीवन में बार बार फेल होता है, जितना भी सक्सेस है वो फेल हुआ है। फेल होने से तो कभी नहीं घबराने का। फेल होने का मतलब वही है कि हम सक्सेस होने वाले हैं। कौन फेल होगा? जो काम करेगा, जो डिसीजन लेगा, जो बिजनेस करेगा, जो नया करेगा, वही फेल होगा। जो घर पे बैठा है वो कुछ नहीं करेगा गांव की पंचायत के सिवा। काम करता है वो फेल हो सकता है, जो सक्सेस होता है वो फेल हो सकता है, जो सोचता है वो गलत सोच हो सकती है, लेकिन सुधार हर रोज होता है। वैसे ये हमारा एम्प्लॉय को मैंने 5 सूत्र दिया, तू भी कर सकता है। एक आदमी लाख रुपए का काम करता है, तू क्यों नहीं करता? एक आदमी 50 पीस बनाता है, तू क्यों नहीं बनाता है? ऐसा करके 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 टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, और हमारी कंपनी में आप देखेंगे 12,000 से हमने स्टार्ट किया था, तभी भी हमारे पास 3,000 लोग काम करते थे। आज तो 9,000 लोग काम कर रहे हैं। 1,12,000 पर मंथ की सैलरी पे वही प्रोडक्शन कॉस्ट, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, और 1,12,000 पे हम कोरोना के पहले पहुंच गए थे। यही प्रोडक्शन कॉस्ट में ये MBA को, BBA को, चार्टर्ड अकाउंट को नहीं बैठेगा। यही क्वालिटी बैठ गई थी और ये कमा रहे हैं। और इसलिए हम इसमें से जो बेस्ट करते थे वो कार में क्वालिफायर होते थे। पूरी साल किसने क्वालिटी कंट्रोल रखी, किसने कंपनी को ज्यादा फायदा दिया, उसकी पैसा कार के लिए मिल रहा था। जो भी पैसा दिया वो उसका मेहनत का था। शुभ विचार कह रहा था, मैं बोलता हूं वो करता है, वो करता है, और मैं मोटिवेशन होता हूं और ज्यादा देता हूं। भगवान मेरे को और ज्यादा देता है। इसमें से हम लेके गया तो फैमिली को सेटिस्फेक्शन कैसे मिले, तो फैमिली का एक हम टूर करते हैं। जैसे आपको बताया ना मदर फादर का, आपको ताजुब लगेगा, मदर फादर का टूर इज बेस्ट। अभी तक का कोई भी डिसीजन में बेस्ट डिसीजन मैं अपने आप को मदर फादर की यात्रा। हर साल 1,000 मदर फादर को, जो हमारे यहाँ काम करता है उसका मदर फादर को 1,000 को लेके हम जाते हैं। तो ये हमारा 12 साल से चल रहा है। इसके पहले हम एम्प्लॉय को लेके जाते थे। वैसे हमारा 18 साल से चलता है। एम्प्लॉय का पूरा राउंड खत्म हुआ, मदर फादर का, अभी मदर फादर का राउंड खत्म हुआ, अभी मदर इन लो फादर इन लो का चलता है। हेलो, MBA को ये बैठेगा, BBA को बैठेगा। मदर इन लो फादर इन लो का क्या काम है? वो एम्प्लॉय काम करता है, उसकी वाइफ, उसका बापा गांव में है, उसका क्या लेना देना है? लेकिन आपको पता नहीं है कितना फल मिलता है, ये कितना आशीर्वाद मिलता है। मालूम है, फादर, एक बेटी का बाप कितना प्राउड फील करता है। पैसे वाला है, फिर भी अपनी बेटी की वजह से उसका हस्बैंड जहां काम करता है वो कंपनी हमको यात्राएं ले जाती है, सब कुछ है, फिर भी वो जाता है। चल मैं देख के तो जाऊं, पति पत्नी दोनों आता है, वो तो हरिद्वार जा सकते हैं, कैपेबल है, फिर भी बेटी के लिए सम्मान है। बेटी का वास्ते उसको जाने का आमंत्रण मिला है। वहां आके हमको पूछा, मेरी बेटी है रे आपके यहाँ हस्बैंड, इसका हस्बैंड काम करता है, ये है इसका बेटी की वजह से पिता को जो सम्मान मिलता है, इससे दुनिया में बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता है। ये बाप का और बेटी का संबंध है। इतना खुश होते हैं माँ बाप दोनों। अभी माँ बाप को यात्रा कराई, वाइफ को यात्रा कराई, वाइफ का माँ बाप को यात्रा कराई, वो शंभू को कहां भी जाने देंगे? वो कंपनी छोड़ना मत, बोलेगा ना, हेलो इधर ही काम कर, चला तूने मेरे को अमरेली नहीं दिखाया था, वो हरिद्वार ले गया, तो बिजनेस ही बढ़ा ना। मैंने मेरा कुछ नहीं दिया भाई, हेलो, मैंने तो वहीवट बेस्ट किया। मैं सबको बोला, गाड़ी मैंने नहीं दिया, उसने जो पैसा कमाया, अच्छी वैल्यू ऐड की, अच्छी क्वालिटी बनाई, अच्छी क्वांटिटी बनाई, कम नुकसान किया, टाइम पे आया, कंपनी को बढ़ाया, वो हिसाब मैंने कंप्लीट किया। 1 का 10 किया इसमें मैंने। हेलो सर, सही हो? और मेरे को सेटिस्फेक्शन देखो,
दुनिया का कोई भी आदमी मेरे, और हम इससे तो करते हैं, इसमें वहां हरिद्वार जाके क्या करते हैं मालूम है? यात्रा खाली नहीं, मैं खुद जाता हूं 10 दिन, हर सुबह 6 बजे योगा कराने का, गंगा किनारे स्नान कराने का, मंदिर जाने का, एक मोटिवेशन, मेरे जैसा हास्य कलाकार साथ में बूढ़े लोगों को मजा आवे ऐसा एक प्रोग्राम रखते हैं। दोपहर को 12 बजे खाना, 3 बजे तक सोना, 3 बजे फिर से रमत गमत का प्रोग्राम। बुढ़ा लोग दांत नहीं होता है, फिर भी हम नींबू समसी उसको खिलाते हैं, दौड़ते हैं और विन होते हैं, शाम को इनाम देते हैं, और शाम को माँ बाप को दोनों को एक डिश में खाने का। बोलते हैं शादी में अभी हमको किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया था, 60 साल हो गया हम लोग पति पत्नी साथ में खाना नहीं खाया, हमने हमारा कैसा जीवन गया, आज हम इतना खुश है, ऐसे हम रखते हैं। और रात को डायरा होता है, और एक दिन ऐसा रखते हैं सुबह में, हर रोज एक दिन ऐसा होता है माँ बाप का पैर धो के पूजन करके पूजन करते हैं, तभी आंसू के साथ, आंख में आंसू होते, रड़ते हैं कि एक बार शादी हुई थी, जमने पैर का अंगूठा किसी ने धोया था, आज आपने पूरा पग धोया। देखो तो सही वो कितना आशीर्वाद देते हैं, हम सोच नहीं सकते इतना आशीर्वाद मिलते हैं। अब ये बिजनेस में कहाँ आता है? एमबीए में आएगा, चार्टर्ड अकाउंट, ऑडिट में, फॉडिट में, इसमें क्या खर्चा है? ये चीज हम करते हैं तो कुदरत आउट ऑफ वे, आउट ऑफ बॉक्स, जब भी हम काम करते हैं तभी हमको आउट ऑफ बॉक्स मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा तो दुनिया में काफी लोगों के पास मेरे से ज्यादा होगा, मैं तो 1000 में नहीं 1 लाख में नहीं आता हूँगा, लेकिन ये मैं मानता हूँ मेरी जैसा सेटिस्फाई कोई बिजनेसमैन नहीं होगा, मैं हूं। संतोष है, खुशी है, आनंद है, आप लोगों को जो है, मेरे खुद को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, इतना सेटिस्फाई हूं, क्योंकि ये माँ बाप की यात्रा की वजह से। हम लोग ये तो करते हैं, एक शादी भी करते हैं, हमारे यहाँ जो काम करते हैं, बेटी या बेटे का शादी हमारे यहाँ होती है, और मेरी बेटी की जिस भाव से, जिस भावना से, जिस लागनी से विदा करता हूँ, वैसे ही हमारे यहाँ जितनी शादी हर रोज 50-60 शादियाँ होती है हर साल, वो लोगों को इससे ही विदा करते हैं। कोई कास्ट नहीं, कोई जात नहीं, 18 कास्ट के लोग वहाँ काम करते हैं, और सभी राज्य के हैं, सभी तालुके के हैं, सभी स्टेट के हैं, सबकी शादी एक साथ करते हैं। हमारी बारात ऐसी होती है, आप बिलीव नहीं कर पाए, किसी की बारात ऐसी नहीं हो सकती, एक साथ 60 बारात चढ़ती है, और दुल्हन भी साथ में बारात में होती है, दुल्हन का बापा भी होता है, मदर भी होता है, सभी साथ में। जो शिव भगवान की, शिव जी की जो शादी में जब भुतड़ा आए थे ना, ये 18 वर्ण हमारी शादी में होता है, और खुश। ये माहौल किसी भी पैसा खर्च करने से नहीं मिलता है, ये भावना नहीं मिलती है, ये प्रेम नहीं मिलता है। ये सब कुछ हम करते हैं जो छोटी छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ा स्वरूप ले सकती है। आज टुडे इज माई न्यू डे, आज के दिन में से आप इधर से 10 बज गया है, मेरे को समय तो दिया नहीं है, लेकिन 10 बजे बराबर है, इनफ है। आप इतना मसाला लेके जाओ अपने जीवन में, ये 5 सूत्र उतारो अपने बिजनेस में। हम क्या इम्प्लीमेंट चालू करें, हमारे पास क्या है मतलब नहीं है, कितना है वो मतलब नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, 25 आदमी है, आपके पास स्कूटर है तो साइकिल तो फ्री देना चालू करो। हेलो, इसमें कौन रोक सकता है? साइकिल दे, आपके पास 4 व्हीलर है, स्कूटर देना चालू करो। हेलो, कल से चालू करो, परसों आपको मिलना चालू हो जाएगा। जब भी आपने थाम लिया, आपने इंटेंशन से दिया है, दिल से दिया है, ये भावना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इरादा, आपका इंटेंशन, ये आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भगवान बरोबर हिसाब करता है। मैं आशा रखता हूँ भगवान आप सबको, मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन खुशी से इससे 10 गुना दे, ऐसी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, मैं मानता हूँ आप लोग हर रोज माँ बाप को पगे, हर रोज पैर सूखे ही निकलते होंगे, लेकिन जितना भी पैर सूखे नहीं निकलते हैं, कल से चालू करें माँ बाप का सुबह शाम पैर सुना। माँ बाप, बहनों ऐसे बोलेगी मेरे पास माँ बाप तो गांव में, अरे सासू है ना, वो आपकी माँ है। हेलो, वो उसको वो तरह से मिलो, माँ से ज्यादा प्रेम करो, तो वहां आपकी माँ है ने,
वहां जो आपकी भाभी है ने वो प्रेम करना चालू कर देगी जो आप चाहते हो। तो ऐसा हमको करे, ऐसी प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, आभार। अभी प्रश्न उत्तर। साहू भाई के बारे में अगर वो 4 घंटा बोले तो भी कम है। जैसे एक बहुत बढ़िया चीज जो मेरे दिमाग में थी, मैं बताऊंगा आपको। साहू भाई ने क्या किया, अपने लड़के को। बैठ जाइए सभी, अपने स्थान ग्रहण कीजिए, अभी भी कार्यक्रम चालू है। साहू भाई बोलते हैं कि अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत रखो। आपको विश्वास नहीं होगा इन्होंने क्या किया। इनका लड़का पढ़ के आया हार्वर्ड और मालूम नहीं कौन कौन सा कॉलेज से आया, उसको 7,000 रुपये दिया। 7,000 रुपये देके बोला बेटा, उसको नेक्स्ट डे बताया कि तेरे को कहाँ जाना है, केरला का टिकट दिया। बोला 1 महीना घर नहीं आना, 7 दिन से एक नौकरी चेंज करना, तो तेरे को मालूम पड़ेगा नौकरी कैसे होती है, पैसे कैसे होता है। तो इनके लड़के ने बर्तन भी साफ किए, शूज़ की दुकान में काम किया। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता है अपन कोई करते हैं। तो अपने बच्चों को अगर एक्चुअली बढ़ाना है तो कंफर्ट जोन के बाहर रखो। तो मेरे को क्या लगता है, साहू भाई के पास में बहुत सारी और चीज़ें जो नहीं बोली है। तो आपको किसी को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो अपन 4-5 क्वेश्चन ले सकते हैं। प्रणाम साहू भाई, जय जिनेन्द्र। साहू भाई, जैसे आपने कहा कि आपके सब कर्मचारियों को गाड़ियां, घर, शादियां सब कुछ करवाए। मेरे ऑफिस में भी मेरे सारे कर्मचारियों के मैंने घर उनको बना के दिए हैं। लेकिन जो आज आपने कहा कि उनके फादर मदर को तीर्थ यात्रा करवाएं, उनके सास ससुर को तीर्थ यात्रा करवाएं, तो ये सारी चीजें करवाने के लिए जैसे आपने कहा सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल ये है कि ये सब चीजें अपन अनाउंस करने के बाद में शुरू में सब हेजिटेशन होती है। 2-4-5 जन आते हैं और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है। उनका हेजिटेशन कैसे दूर करें? शुरुआत तो कीजिए पहले। तो अपने हम लोगों ने जब भी शुरुआत किया था ना, तभी हमने हमारा परिवार से किया था। मैं हरिद्वार गया था तभी परिवार को लेके, तभी इसके पहले मैं 5 लोगों को लेके मैं स्विट्जरलैंड गया था। तो तभी हम पार्टनरशिप थे, तो 5 लोगों को लेके गया था, 20 लाख का खर्चा हुआ था। तभी मैंने जब भी हिसाब में खाते में पैसा लिखा, तभी मैंने सोचा इतना 20 लाख में तो मेरी कंपनी को, पूरी कंपनी को हरिद्वार में ले दे जा सकता हूं। तो परिवार को लेके गया था, पूरा 80 लोगों को। इतना एंजॉय किया था, इतनी मजा किया था। खुद को जाना पड़ेगा। आप कहां भी बोलो एम्प्लॉय का मदर फादर को, आप कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। 110% आप खुद होगे तो जाएंगे। हम खाली पैसा देंगे कि कोई नहीं जाएंगे। आदमी लोग को जाए और एंजॉय करा ले, किसी को सुनने का खाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन आप एक बार अखतरा करो ना, एक बार ट्राई करो ना, हेजिटेशन सबका टूट जाएगा। हमारे यहाँ तो वेटिंग में चलता है। अभी मैंने तो बताया नहीं, अभी एक 5वां राउंड चलता है। जिसको बेटा या बेटी नहीं है, ये राधा कृष्ण कपल हम बोलते हैं उसको ले जाते हैं। जिसके घर पे गांव उसका तो वेटिंग चल रहा है। तो बोले आप ढूंढते कैसे हो? अरे हमारे यहाँ एम्प्लॉय होते हैं वो 400 तालुका के लोग हैं। 400 तालुका के लोग हैं। उसका कितना गांव होगा? गांव में से कोई 1-2 कपल तो होता है ना। तो वो लोग लेते हैं कि हमारे गांव में एक राधा कृष्ण कपल है। हमारे गांव वो राधा कृष्ण कपल का तो इतना आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ना तो बेटी है ना तो बेटा है। 60 साल हो गया है। इसको कौन यात्रा कराएगा? इसको हम यात्रा करेंगे, उसका बेटा हम बनेंगे। तो वो भी वेटिंग चल रही है। सास ससुर का के भी वेटिंग चल रहा है। बेटी बोलती है, दामाद बोलता है जाओ आप एंजॉय करो। मैंने तो इसमें कम बोला। माँ बाप की यात्रा के ऊपर 1 घंटा में बोल सकता हूं। माँ बाप की यात्रा का मैं आपको इससे आगे बताऊं। हम लोग एम्प्लॉय को इतना सम्मान देते हैं। एम्प्लॉय को तो घर में कोई मानते नहीं है। उसका घर में सम्मान बढ़ गया, सासू बहू का संबंध बढ़ गया, मदर इन लो फादर इन लो। हम वेवाई भी शादी के बाद बहुत किट्टा हो जाता है ना। चला लड़की दिया यार, पूरी जिंदगी उसने बढ़ा दिया। वेवाई को इतना सम्मान नहीं देते। हम दूसरा एक वेवाई दामाद तो सम्मान देता है, दोनों वेवाई नहीं मिलते तो उसका संबंध बढ़ा, उसका परिवार में इज्जत बढ़ा।
अरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ी, वो घर में एक दूसरे का प्रेम बढ़ा, घर एक मंदिर हो गया। ये खाली यात्रा से घर मंदिर हो गया। इतना प्रेम से ये लोग जीना चालू कर दिया, रहना चालू कर दिया, सेटिस्फेक्शन हुआ, संतोष हुआ, मेरे जैसा खुश हुआ। और सुबह आके काम तो मेरा ही करेगा, कितना फायदा होगा। हेलो, आप देखा ये फायदा, सेटिस्फाई जो आदमी को होता है, कितना संतोषकारक घर पे काम कर। जो काम में राम नहीं है, ऐसा हमने सुना है, राम काम में आ जाएगा, राम कृष्णा कृष्णा आ जाएगा। यही मिला। आप एक खुद आप ऐसा, आपके पास कितनी कैपेबिलिटी मेरे को पता नहीं है, लेकिन शुरुआत ऐसी करो, प्लान में लेके जाओ, वेटिंग आएगा, 5 जना को ही लेके जाओ। 25 हो जाए तो ट्रेन करना, हो जाए तो પછી बस करना, सेकंड क्लास करना, लेकिन शुरुआत प्लान से करो, जो लाइन लग जाएगी। और 8 दिन घर पे साथ में रहने का एंजॉय। अपने माँ बाप जैसी श्रवण की यात्रा श्रवण ने माँ बाप की वो भावना से हम कार्य, लाइन लग जाएगी। थैंक यू। आपका नाम बताइए और क्वेश्चन पूछिए। दिनेश शेषरीमाल अहमदाबाद से, मूल निवासी गढ़ सिवाना। सब्जी भाई, पिछले 2 घंटे से मैं आपके साथ में हूँ। जिस प्रकार आपने बताया कि हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन की सबसे पहली फर्ज बनती है कि वो अपने गांव को एकदम सुदृढ़ करे, सुविधा युक्त करे। हमारे यहाँ भी बहुत से बड़े बिजनेस टाइकून हैं, पर क्या गांव वालों का या गांव निवासियों की फर्ज नहीं बनती है कि जब कोई एक बिजनेस टाइकून अपनी संपत्ति का सदुपयोग करके अपने गांव को ऊपर लाना चाहता है, तो क्या सभी गांव वालों को उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा। अच्छा क्या सच्चा बताऊं? सच्ची बात, सच्ची बात। गांव वाला कुछ करने वाला नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए करें, इसको कोई जरूरत नहीं है भाई। हेलो, इसलिए तो गांव में है। हमारा आनंद के लिए करो, हमारी खुशी के कोई अपेक्षा नहीं। कोई सम्मान करे या नहीं करे, नरेंद्र मोदी खुद अपने गांव आएगा। हेलो, सम्मान खुद अपने पद्मश्री अपने खुद मिलेगा। सम्मान की आशा है कोई गांव वाला करे, गांव का आदमी सपोर्ट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गांव में किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है। मिलता है तो इतना बोनस समझना, 20-25 लोग तो मिलेगा, ये बोनस समझना। 100 गांव में वही परिस्थिति है, वही हालत है। सब लोग बोलते हैं हमारे गांव में ये बहुत खराब है, सभी बोलते हैं हमारे गांव में बहुत। मैं तो बोला हमारा गांव तो सुंदर है, किसी ने सपोर्ट नहीं दिया, कभी डिस्टर्ब तो नहीं किया ने। हेलो, एक भी बार गांव को मैं भूला नहीं है। कोई भी प्रसंग में उसको निमंत्रण दो, उसको आमंत्रण दो, उसको बुलाओ, गांव वाला है। मैं वहां तक बोलता हूं, काफी बार हमारा परिवार में ये बहस होती है, हमारा घर में ही बहस होती है, यार ये आदमी देने जैसा नहीं है। परिवार में एक कुटुंब में ऐसा होता है ना, कभी हमारे माँ बाप से अच्छा वर्तन नहीं किया है, कभी माँ बाप से काम नहीं किया है, तो मैं उसको पैसा दूंगा, सपोर्ट करूंगा, तो मदर फादर तो बोलेगा ना, भैया को मान नहीं दे रहा है, उसको तू पैसा दे रहा है। माँ बाप को मान नहीं दे रहा है, उसको तू पैसा दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। गांव में संबंध में सभी जगह पे एक एक आदमी ने ऐसा होता। मैं बोलता हूँ ये अपने परिवार का है ना, वही प्लस पॉइंट इसका है, हमको देना चाहिए। हमको भगवान ने ये हाथ ऐसे दिया है, उसको ऐसे दिया है, उसको लेने के लिए लंबा हाथ किया है, हमको देने के लिए दिया है। हमको नहीं जानना चाहिए कि वो क्या करता है। 1 बार 2 बार 3 बार आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। बिलीव कितना भी नेगेटिव बोला है, ऐसा नहीं है कि फिर भी हम तो हमारी क्वालिटी डाउन नहीं होने देंगे। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ये 5 सूत्र हर जगह पे काम लगेगा। हमारी क्वालिटी डाउन नहीं जाने। सामने वाला ऐसा नहीं है, सामने वाला जैसा भी बर्ताव करे, हमारी क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। हमारा मूड खराब, इसके हाथ में हमारी चाबी नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ऐसा बिना अपेक्षा करो, बहुत फल मिलेगा। पैसा भी बिना अपेक्षा दो, दान मिलेगा, अरे दान दूंगा तो इतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। काम करो, सब कुछ बाय प्रोडक्ट है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, संबंध भी बाय प्रोडक्ट है, सपोर्ट भी बाय प्रोडक्ट है, सम्मान भी बाय प्रोडक्ट है, सुख भी बाय प्रोडक्ट है। ओनली मेहनत सच्चे दिल से किया हुआ कभी किसी का जाता नहीं है, और बिना किया कुछ मिलने वाला है ही नहीं। हमको तो बेस्ट करने का है, हम द बेस्ट। जी, मैं किशोर तातेड़ भिवंडी से।
बहुत बार आपका वीडियो देखता हूँ। हम समाज एवं धर्म के लिए कुछ सुकृत करने की भावना रखते हैं और करते हैं, लेकिन लोग कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा मोरल कम हो जाता है। तो उसके लिए कोई इलाज है क्या? हम अपने भाव को टिका के रखें और हमारे समाज के लिए, हम समाज के लिए काम करते रहे और हमारा काम अटके नहीं। अच्छा भवन बनाना है, लेकिन बहुत बार मन में ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, या हमारा भाव तो सही है लेकिन लोगों का भाव के लिए हमको बहुत डर लगता है। तो हमें अपना मॉरल टिकाने के लिए क्या करना चाहिए? हमको तो जो कोई भी आदमी बोले बहरा हो जाना चाहिए और अंधा हो जाना चाहिए। हमारा काम पे ही फोकस होना चाहिए, सुनना नहीं है। वो गांधी जी का 3 बंदर याद करना ना, तो हमने काफी बार नजरअंदाज करना पड़ता है। मेरे को ये सर है काफी बार वो शब्द का नजरअंदाज, मेरे को मालूम है इसने भूल किया है, इसने मेरा सिटिंग किया है, उसने मेरा खराब सोचा है, फिर भी मेरे को कुछ नहीं पता है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। तीनों बंद रख। सेवा इतनी बड़ी कठिन है और सेवा में इसलिए तो सुख मिलता है। मैं इसलिए तो बोलता हूं सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। ये सब कुछ पहले मैंने काम करने गया था, गांव में बोलता था, सभी लोग बोलते थे उसको तो टिकट चाहिए होगी, ये खड़ा रहेगा, संसद में आएगा, धारासभ्य में आएगा, इसमें आएगा ही। थोड़ा दिन हो गया, ये कोई दिखा नहीं तो नरेंद्र मोदी ने बहुत पैसा दिया होगा, तो वो भी नहीं हुआ तो भाई 2 नंबर का बहुत आया होगा। चला इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, और खुद इधर खड़ा है। भगवान ने मेरे काफी मालधारी होते हैं ना, मालधारी रबारी, जो हमारे साथ हम उसके साथ काम करते हैं। हमारा पड़ोस था तो मैं भाभी बोलता था, मैं निकला हाफ पैंट पहन के, सुबह 7 बजे मैं राउंड पे जाता हूँ, बाद में 1 बजे में आता हूँ। जब भी गांव में जाता हूँ ना 7 बजे मैं राउंड पे चला जाता हूँ, हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के। गर्मी होती है, कोई पहचानते सऊजी भाई है क्या, कौन है वो? काफी बार लोग आते पूछते सऊजी भाई का, मैं बोलो क्या काम? अरे सऊजी भाई का काम है, मैं ही हूं। देखते थे तो भरवाड़ क्या बोलते थे मालूम है? सऊजी भाई, ये भाभी मेरे को थी, बोलती थी वो रबारण, सऊजी भाई भगवान ने इतना पैसा दिया है, सब कपड़ा तो ढंग से पहनो। ले मैं उसको क्या जवाब दूं, तेरे को क्या पता यार? ये वो हाफ पैंट को वही बोलते यार, ये कपड़ा, ये हाफ पैंट पहन के घूमता है। मेरा कहने का मतलब है उसका लेवल ये है, इसलिए तो हमारा लेवल ये बड़ा है। ये हमारे को तो कुछ नहीं सुनने का, और सुनेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे। हमको नहीं सुनना, बहरा, मूंगा और अंधा तीनों हो जाएगा। जो पोजीशन आई तो बहरा हो गया, मूंगा हो गया और अंधा हो गया। थैंक यू। मैं जयंतीलाल काकरिया। हाँ, हमको वांधा नहीं है 12 बजे तक। हमारे क्या आप लोग भी मारवाड़ी है क्या? बाप का दिख रहा है वापरो, पर वांधा नहीं है, हमको कोई वांधा नहीं है। मैं तो एंजॉय कर लेता हूँ। काफी बार प्रोग्राम में हम जाते हैं ना, दायरे में जाते हैं ना, तो बहुत तालियों हम बाज जाते हैं ऑडियंस में, तो बोलते हैं यार आपको बहुत मजा आया। मैंने बोला आपको क्या पता, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, हम आपका गाने से थोड़ा मजा लेते हैं, हम तो मजा करने आए हैं। आप जैसा भी गाओ हम तो मजा ले लेते हैं, हम तो एंजॉय। मैं तो इसलिए बेस्ट देता हूं क्या मेरे को बेस्ट सही है, मेरी क्वालिटी डाउन नहीं होगी। ऑडियंस कितना भी होगा, कितना भी बजा, आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट दूंगा तो ही मेरे को बेस्ट मिलेगा। सर जी, माई सेल्फ जयंतीलाल काकरिया जी। हमारे सिवाने के गोड़ी जी पार्श्वनाथ भगवान है, उनकी कृपा से हम 900 फाउंडर मेंबर्स इस मंच को बनाया है विद इन 3 years। 3 साल में एचजीओ 900 फाउंडर मेंबर से हमने एक संस्था बनाई है। बस हमारा एक ही, जैसे आपका इतना प्रोग्राम में एक हमको एक मिला है, आपने जो सरोवर को बोला है, हमारी इस मातृभूमि में पानी की कमी है, तो उसके लिए हमको एक अच्छा से एक सजेशन दीजिए, ताकि हम 900 युवा है, हम पूरे भारत भर में हर क्षेत्र में बसे हुए हैं, तो उसके लिए हम एक पानी के लिए, हम मातृभूमि के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे कुछ आप एक अच्छा सा सजेशन जरूर दीजिए। नहीं, ये बहुत बढ़िया है, मैं बोलने वाला था, आपने अच्छा किया ये याद कराया। आप इतने सारे लोग हैं, एक मॉडल बना सकते हैं सब मिलके। हमारा फाउंडेशन आके सब कुछ कर देगा। 50% खर्चा हम देंगे, 50% आप खर्च करना। लेकिन आप
बधा मिलके एक भंडोल इकट्ठा, आपके पास नदी काफी है, अच्छी है, ये नदी में पानी रहता नहीं है, ये नदी को पूरा जितनी ताकत है इतना करो, जितना आप पैसा करेंगे इतना पैसा हम डालेंगे और करेंगे, हमारी का कंडीशन है, आप इसमें तय कर लेना। और एक बढ़िया सा सर, मेरा तो लाइफ का मकसद है, खुले आम में सबको मेरा सपना गोल देता हूँ। मेरा 63 साल हो गया, 62 साल हो गया, 100 मैंने अभी थोड़ी लिमिट बढ़ाई, 125 साल क्या किया, वरना पहले मैं 100 साल बोलता था जीने का है, अभी मैंने बढ़ा दिया क्योंकि तंदुरुस्त हो गया हूँ, सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, 125 साल जीने वाला हूँ। लेकिन 100 साल 102 साल तक काम करने का है, 40 साल अभी काम करने का है, और 400 साल का काम करके मरने का है, यही सपना है। अभी देखो, राष्ट्र के लिए, एनवायरमेंट के लिए, प्लांटेशन के लिए और पानी के लिए ही काम करने का है, और कोई एजेंडा नहीं है। पानी, प्लांटेशन, राष्ट्र, तो इसमें सब कुछ आ गया। तो आपके गांव में भी करेंगे, हमको तो काम करने का है, प्लेस चाहिए, परमिशन चाहिए, वो हम ले लेंगे, वो तो मिल जाएगी। पैसा चाहिए, 50% तो देना पड़ेगा। हेलो, हमारे गांव में हम 100% में करते हैं, लेकिन आपके गांव में नहीं करेंगे, हम भी मारवाड़ी के पास सीखे। हेलो, लेकिन कहने का मतलब यही करने का है। अभी आप देखो, भगवान हमको ये सपना पूरा करेगा ना। मेरा सपना नहीं है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। रेडी रेडी, ये मेरे को मालूम है 1 का 10 वाला है। हेलो हेलो, वो थोड़ा मेरे को छोड़ेगा, वो तो 1 का 10 करेगा ना। सब्जी भाई, जय जिनेंद्र। साहू जी आपका आत्मविश्वास देख करके हम सिवाना वालों की ताकत बढ़ गई है आज। और आपने जो भाषण दिया है, ऐसा भाषण मैंने मेरे लाइफ में आज तक नहीं सुना है। थैंक यू। ऐसा बेस्ट, इट इज द बेस्ट एंड बेस्ट भाषण सुना आज तक। हम लोग बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं और उनको चार्जेस देकर पीछे फिरते हैं, लेकिन जो भाषण आपने दिया है, ऐसे लगता है कि हम सिवाना वालों की किस्मत आज से चेंज हो जाएगी। थैंक यू। जो आपका कमिटमेंट है, जो आपने कवर किया पॉइंट्स, पूरा फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में, इट्स रियली फैबुलस। हैट्स ऑफ यू सर। थैंक यू। साहू जी भाई का दिल इतना बढ़िया है, जब भी अपन बात करते हैं तो अपन बजट की बात करते हैं। तो अभी साहू जी भाई ने कितना बढ़िया गिफ्ट दिया। उन्होंने नहीं बोला कितना पैसा देंगे, उन्होंने क्या बोला, जितना तुम डालोगे उतना मैं 50% डाल दूंगा। देयर इज नो बजट। थैंक यू साहू जी भाई। पहले तो मैं साहू जी भाई को धन्यवाद देता हूं कि मेरा नाम बदल के गणपत चौधरी से 1 का 10 कर दिया। अब मुझे मालूम नहीं है आप 1 का 100 कैसे करते हो। मैं आपको 1 का 10 करूंगा तो आप मेरा 1 का 100 करेंगे। मेरे को बहुत खुशी है कि आप सरोवर और तालाब के ऊपर और सृष्टि के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हर गांव में लोगों को, जो यहाँ बैठे हैं, सबका फर्ज है। फिर अभी आपने इंडिया फॉर्म में जब स्वागत कर रहे थे तो गांव का ऋण किसी को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं तो हमारे बाप दादा इसी मिट्टी से पैदा हुए और जो है वो इस मिट्टी की वजह से है। और वो हमारी एनजीओ संस्था गांव में सब लोगों को लाके जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। थैंक यू। कमिंग बैक टू द 50%, व्यापारी आदमी है। अब हमने देखा यार 1 दिन में 50% का डिस्काउंट हमारे गांव में काम करने को मिल रहा है, तो मैं अभी और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करके मैं आपका 50% का भागीदार। 50% आप करिए, पर मैं कमिटमेंट लेना चाहूँगा एनजीओ के कार्यकर्ताओं से कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे वॉलंटियर्स, जो तन मन धन से, इन्होंने क्या बोला, जो करो मन से करो और श्रेष्ठ करो, वो कमिटमेंट एनजीओ की टीम से लेना चाहेंगे कि ये बैठे हैं सूरत, मैं बैठा हूँ अहमदाबाद, पर आपके पास जो शक्ति है युवाओं की, कमिटमेंट की, डेडिकेशन की, वो एनजीओ की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो आपको भी इस यज्ञ में जुड़ना पड़ेगा। मुझे और भी एक खुशी है, शायद यहाँ गांव में कई लोगों को मालूम नहीं होगा, और मैं चाहता भी नहीं कि बहुत लोगों को शुरुआत के केस में मालूम पड़े, क्योंकि आपने बोला ना गांव में काम करना है तो गांधी जी के 3 मंदिर याद करो। तो ये जो लोगों ने बात की है और इस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं और आप भी गुजरे हैं। तो अभी हमने लास्ट ईयर यहाँ पे तालाब खुदाने का काम मैंने शुरू किया है एक संस्था के साथ में, और सिर्फ 3 तालाब खुदाए, अर्जियाना और कुछ, मैं गांव के नाम भी भूल गया। मैंने 12 तालाब का खुद सर्वे किया था 45 की डिग्री में, मई महीने में आया था। और अब मेरे को आज ऐसा भारत का जो महान व्यक्ति जिन्होंने एनवायरमेंट के लिए क्या नहीं किया है, मैं अभी वीडियो देख रहा था भाई के साथ में, और अभी मैंने ले लिया और बहुत जल्दी आपके गांव में मैं भी प्लेन लेके पहुंच जाऊंगा देखने के लिए। तो अभी आज से हम और आपके भागीदार। थैंक यू। आप लोग जितना टीम है ना, जो टीम, और आप एक बार हमारा गांव देखने आने का पक्का, काम, बहुत जल्दी
बहुत जल्दी आपको प्लान ये ऑटोमेटिकली प्लान करना आ जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, ऐसा प्लान आप मंडे करने के। देखो Thank you. साहू जी भाई, आपके आने से कितना काम हो गया हमारा, तो आप सेकंड टाइम आओगे तो और कुछ बड़ा काम होगा हमारा। साहू जी भाई का दिल इतना बढ़िया है। जनरली साहू जी भाई क्या करते हैं, सुबह गए अपने माता पिता के साथ में खाना खाते हैं, सुबह गए तो आफ्टरनून को आते हैं, आफ्टरनून गए तो शाम को आते हैं, जनरली रात को बाहर कम रहते हैं। तो हमारे पास में रास्ता नहीं था, तो साहू जी भाई खुद का फ्लाइट लेके मेरे ख्याल से बहुत कम जगह पे ये रात को रहते और 1.5 दिन या 2 दिन कोई प्रोग्राम के लिए देते हैं। तो साहू जी भाई इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं SGO की तरफ से। और साहू जी भाई अकेले नहीं आए, पूरा फ्लाइट भर के आए हैं, तो मैं सबको बुलाना चाहूँगा ऊपर। साहू जी भाई के बहुत बढ़िया दोस्त हैं वल्लभ भाई आएंगे आप सर ऊपर, और सेकंड है वैभव जी, और उनके फैमिली के मेंबर भी हमारे साथ में हैं, ब्रिजेश भाई, हीत, युग, लव्या एंड किशन। एक बार जोरदार सलामी के साथ स्वागत कीजिएगा संगीतकार की टीम, जोरदार सलामी। SGO के मैनेजमेंट कमेटी को रिक्वेस्ट करता हूँ ऊपर आइए। चौधरी शासनम वंदे 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 जवाहरलाल जी आप ऊपर आएंगे, सर धारीवाल जी के नीचे लेना हो आपको। हीरा भाई उठिया। बहुमान यहाँ पर किया जा रहा है, उसके बाद फिर भक्ति का कार्यक्रम पुनः जारी रहेगा। अंकित भाई लोड़ा और चन्नाबेन शाह यहाँ पर पधारे हैं, जोरदार भक्ति की रमझट मचाएंगे, सबको झूमना है, इसलिए अपनी स्थिरता बनाए रखना है। भली 12:30 बज जाए तो भी यहाँ से आपको अपने घर तक भेजने की व्यवस्था बहुत ही सुंदर तरीके से SGO द्वारा की गई है। आप सभी स्थिरता बनाए रखिएगा। सुंदर तरीके से यहाँ पर बहुमान किया जा रहा है। हमारे आदरणीय साहब जी भाई ढोलके साहब के साथ इनके साथ पूरा परिवार जो पधारा है, उनके कल्याण मित्र भी पधारे हैं। सभी का SGO परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, सत्कार। हेलो हेलो। और साहब जी भाई ढोलके साहब राजस्थानी भाषा में कहे तो आओ सा, पधारो सा, बहुमान स्वीकारो सा। खूब खूब स्वागत है। संगीत के साथ ओ वीर तारो शासन मुझने प्राण थकी बड़ प्यारो, ओ वीर तारो शासन मुझने प्राण थकी बड़ प्यारो, तारा शासन काजे सभी हाथों को लहराते हुए क्या बात है। साहू जी भाई के साथ रवि भाई, क्या बात है। वंदे
मुझने प्राण थकी पण प्यारो ओ वीर तारो शासन मुझने प्राण थकी पण प्यारो तारा शासन काजे जीव फिटवानी हिम्मत धारो वंदे शासनं शासनं शास वंदे शासनं 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 सभी से रिक्वेस्ट है, विराजिएगा।